नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय और मेरे खास दोस्त हास्य कवि जोगेंद्र मोर जी। जी भाई धर्मेंद्र, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स देखने वाले सारे विश्व का जो हमारा परिवार है सबका बहुत बहुत स्वागत है इस लोक कथा के वाचन के इस क्या कार्यक्रम में। बात है, बहुत बढ़िया। और लोक कथा और हंसने हंसाने का हाँ, बिल्कुल। ये हमारा एपिसोड और इसकी इन्होंने क्या करें, एडी ठाठा पाठ देखें भाई हमारे। हाँ भाई, कमेंट्स जो आए हैं ना, हाँ। कई बार तो गजब हो जाए। गजब हो जाए। तो आज लोक कथा की जो शुरुआत है जी, वो एक कर्म रेख की बात है। कर्म रेख भाई, हाथ में तेरे रेख नहीं है, रेख बात है, कई बार नहीं कह दिया। हाँ। एक राजा था जी, अच्छा। और राजा भी बड़ा राज्य था। हम्म तो उसकी जो पहली पत्नी थी, उसके एक बेटी थी। हाँ, और वो पत्नी गुजर गई। उसने दूसरा ब्याह कर लिया। दूसरी रानी के 6 लड़की और 1 लड़का। अच्छा, दूसरी रानी का 6 लड़की 1 लड़का। हाँ, लेकिन सदव्यवहारी नहीं थी रानी। दूसरी उसने पसंद नहीं करा दी पहली वाली छोरी ने। अच्छा। और छोटी छोटी बातें पर राजा के कान बढ़ती रहा करती। राजा भी धीरे धीरे करके, वो दूसरी रानी थी उसके बड़का तो ज्यादा लाड करने लगा। अटैचमेंट होगी ज्यादा। वह अपना जो राजघराने का जो लकड़हारा था, वो रसोई में तो लकड़हारा है, हाँ, लकड़ी के गिरणी तो वो उस गेला बताने लगी। बुजुर्ग आदमी था, सियाना आदमी। अच्छा। वो उस गेले बात करने लगी। टाइम पास तो करेगी राजभवन में, तब स्कूल थोड़ी थे। ठीक बात है। तो एक दिन रानी बोली, जी यह जो छोरी है आपकी पहलेडी वाली, इसके चाल चलन से ठीक नहीं है। अच्छा। मन ऐसा ढंग लगा, ये आपकी कोई इज्जत नहीं करती। बोला भाई ये तो टेस्ट कर लो। वो बुलाई उसने एक करके, वो अपनी 6 छोरी बोले, बेटी नो बताओ तुम किसके भाग का खाओ हो, किसके कर्म का खाओ, किसके कर्म का खाओ। तो सारी नु बोली आपके कर्म का खाओ पिताजी, आप प्रतापी राजा हो। हाँ, हम तारे ग्राम पैदा हो गए तो इतने सुतरे दिन आ गए नहीं, किसी गरीब का आदमी को पैदा हो जाते थोड़ी होते। फिर उसने वो छोरी बुलाई। तो वो कि मैं तो नाराज थी बाबू, हाँ, अंदर भी नाराजगी थी भाई, ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक बात है। तो बोला हाँ बेटी किसके कर्म का खावा है। बोली मेरे अपने कर्म रेख हैं पिताजी, मेरे हाथ में जो लिख रखा है उसका खाऊं। बोला भाई तेरे अच्छे कर्म रेख होए, जय मैं तना ईब की ते काट दूं, तो तू किसका खाओगी। बोली तब भी मेरे कर्म का खाऊंगी, अपने कर्म का। मेरे कर्म में जो लिखा हुआ है मैं उसका खाऊंगी। राजा के जज की भैया तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, भैया को ना तेरी मानती या मानती नहीं, या मन में इज्जत नहीं करती, जय रहे इसका। तो उन्हें अपना पूछा ताछी करी, भैया किस गलत टाइम बताओ। तो बोले यार वो जो बुजुर्ग लकड़ आ रहा है अपने रसोई में जो लकड़ी दे के जाए उस गिले बैठी। तो उसने वो बुलाया। बोला भाई तन्ने यहाँ घड़ी पसंद है छोरी, आज तक तो इसने ले जा और यही तेल तन्ने ही बहनी थे नहीं है या मैं इसके कर्म रेख देखूंगा किसके वाका या खावा है। जो हुक्म राजा साहब, औलाद नहीं थी। अच्छा। उसका तो राजा की छोरी ले गया, राजी हो गए, चली गई। मिर्च रोटी थी पर घर में सुकून था, इज्जत थी। उसने वह धीरे धीरे अपनी जितनी भी बेचारा जाना करता लकड़ियों का ज्ञान वो उसने दे दिया छोरी थी, और बहुत व्यवहार कुशल बना दी। और जब ब्याह का टाइम आया तो राजा ने बोला देखिए इस राज्य का सबसे गरीब जो लकड़ा रहा है ना, हाँ, उसके ब्याह नहीं है कदे तुम बता दे राजा की छोरी है। बोला जी जो तो गरीब ने तो गरीब का ही पेड़ होगा। ठीक बात है। एक गरीब सा लकड़ा रहा था, बड़ा सुशील आदमी था, उसका वह छोरी ब्याह दी। और वो जंगल में जाओ है, लकड़ियां काटे, बाजार में बेचे, जो आवा झोपड़ी बना के अपना रहे। ठीक बात। तो सबसे पहले तो वह गई तो उसने वह झोपड़ी ठीक करी उसकी। बोली झोपड़ी अच्छी होनी चाहिए, और लकड़ा रहने चूंकि सारी कला दे रखी थी उसको, तो लकड़ी का एक बड़ा सुंदर घर बनाया उसने। ठीक बात है। फिर उसने धीरे धीरे उसको ये बताना शुरू किया कि भाई लकड़ी कौन सी कीमती है। एक तो किकर के डाल काट ले, एक चंदन के काट ले। अब चंदन मिले खड़े उस लकड़ा रंग सारी बात, चूंकि वो राजा का सप्लाई कराया करता तो उसने ज्ञान था उसने पत्ते पुत्ते देख के वो उसने धुर जंगल में पहुंचा दिया जड़े चंदन के पेड़ थे। बोली ये काटा कर और फलाना बाजारों में बेचा कर।
और यो भाभी कहेगा, बोले तन्ने इतना ज्ञान, बोले मेरे बाप का दिया हुआ है। बाप का दिया हुआ है। तो उसने जी, वो मेहनती बहुत था, वो जंगल में तो अपने वो लकड़ी काटे बेचर, इतना बढ़िया लकड़ी हाथ लाग रही उसका, धीरे 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 वो लकड़ी आके मुंह मांगे दाम मिले। अच्छा, बड़ा व्यापारी हो गया। बड़ा व्यापारी हो गया, झोपड़ी तक घर बन गया। धीरे धीरे लड़की ने उसको पढ़ना लिखना सिखा दिया। पढ़ना लिखना सिखा दिया तो उसने अपना कारोबार पूरे देश में फैला दिया। और इतना अमीर आदमी हो गया कि राजा का महल जैसा महल गाड़ दिया। अच्छा। हाँ, और उसकी घुड़सवारी सिखा दी। नवली घोड़ा उर अच्छा को लगता तेरा, तू राजा का महल का आगे दौड़ाया कर इसने। अच्छा। तो वो घोड़ा अरबी नस्ल का टप 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 राजा का आगे बोल लिकड़ा है। राजा सोचे यार ये किसका है भाई, मेरे राज्य में मतलब इतना साहूकार आदमी कौन है। तो उन्होंने पूछा था चिकरी, बोले जी फलानी जगह महल जैसा घर है उसका, और दान धर्म भी करता है, बढ़िया आदमी है। बोले भाई मिलवाओ। वो मिलवाया, उसने अपनी स्टोरी बताई। मैं तो गरीब आदमी था, तो ये पूरी कहानी नहीं बताई। अच्छा अच्छा। भाई मैं गरीब था, धीरे धीरे मेहनत करके बन गया, मेरा लकड़ी का काम। लकड़ी का। अब राजा तो वो बरसों पुरानी बात होगी ना, भूल गया था बेचारी ने। तो वो गिले शतरंज और चौसर खेलने लगे। धीरे धीरे राजा गिले घनी गाड़ी दोस्ती हो गई। अब राजा जिसके छोरी घर कुंवारी हो ना, वो टाम रहा है इसके पहले बसा में भी नहीं पूछ लेंगे कोई बात हो, दोस्त के हैं, तो छोरी का बाबू तो टाम रहे होगा, टाम रहे। तो वो बोले भाई ऐसा है, तू है बड़ी आदमी, अब मेरी जो छोटी छोरी है 5 तो ब्याह दी मैंने, 6ठी कुंवारी है, उसका तुम डोला ले ले। बोला जी मेरा तो ब्याह हो गया पहले, मैं नहीं ले शादीशुदा आदमी। बोला भाई साहूकार आदमी तो 4 कर लो, कौन रोकनिया है, और मारे तो राजघराना में तो चल रहा। बोला जी राजा आप हो मैं थोड़ी हूँ, मेरा तो एक के होना है। एक के होना। बोला तू तेरे मैंने घरा ले चल, अब मैं पूछूंगा। बोले चल गोरा चलो जी। वो बोला, उसने छोरी ने देख के अपना बाबू पर्दा कर लिया। वो ने बोला बेटा मेरे भी एक छोरी है, और मैं इसके ब्याह चाहूँ, तने कोई आपत्ति ना हो तो। नु बोली आपत्ति कोई नहीं है राजा साहब, मैं अपने कर्म का खा रही हूँ, वो अपने कर्म का खा ली। तो राजा का बिजली सी कौन दी, बेटा कर्म की बात हुई जब ना। तो बोला भाई तू कौन है? बोली मैं वाय हूँ पिताजी, जो तने घर तक काटी थी। अब आप नु बताओ कि कर्म का कौन किसका खा रहा है? बोलो भाई मेरी गलती है, तू अपना कर्म का खा रहा है, तेरी छोरी तो मैं और कितने ब्याह लूंगा, लेकिन तन्ने मेरे को गलत साबित कर दिया भाई। तो इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कर दे, वह जो कर्म में लिख रखा है वो तो मिलके रहेगा, नहीं कितना हैंडे जा मिले को नहीं, मिले को नहीं। ठीक, कईया की जिंदगी आपने देखी होगी, पूरी मेहनत करें हर कौन मिले। मैं नहीं कहूँ भाई, कई बार है ना, देखो इन चीज़ों ने हम मान लिया से इत्तेफाक कर लिया। कई बार आप देखोगे कि घर में ने ऐसा पैदा होगा आदमी, अब पहले तो क्या होगा कि उसके भाई करनी हो जाएंगे, फिर बाढ़ के लिए हो जाएंगे, सारी उम्र धोड़े लगते कच्चे काट कर सारी उम्र उसके कर्मा एक आदमी ऐसा हो जाएगा, टूटी जूती पहले, फिर भाई ठगी करेंगे, फिर औलाद ने के में निकट जा, और सारी उम्र तंग हो जाए आदमी। कर्मा की बात है। तो बात आई, आप कहानी बताओ थे, मेरे एक बात आ गई कर्मा पे भाई। एक कति बावड़ी बूझ मानस, टिड्डा नाम था उसका, बामन, टिड्डा बामन कहा करते गाँव में। वो बका दिया उनने, बोला तू निगान करिए राजा का जाकर और उसका ना मुकुट का मारिए थप्पड़, और राजा तेरे नाम देगा। ये वो तो बुद्धिहीन आदमी था, उसने राजा का मुकुट का मारा और मुकुट तले पड़ गया, उसमें तो सांप लेकर आया। ओहो, राजा प्रभावित हो गया, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, वो राख लिया भाई। और राजा उसने कि मैं वो बात कह दे, और वह बनी में कर्म आते बाकी तो कल आके वो सच्ची हो जाए। ये राजा ने बेरा नहीं था कि उसका नाम टिड्डा है, वो तो जो प्रकांड पंडित था वो नाम धर लिया, पंडित जी का है, पंडित जी को उसने सब भाई। एक दिन राजा रो खेता में राजा थी, किसी ने कह दियो कति पागल आदमी है कि अपने तू इसका चक्रा मान दे अपने। राजा ने उसकी परीक्षा लेने खातिर के कराया भाई, वो खेती में न जवार पर टिड्डा बैठा था, वो टिड्डा मुट्ठी में ले लिया, और ने बोला कह तो बताए मेरी मुट्ठी में के है, नित्री आज नाड़ न काटू। आज उड़ के बोला महाराज चो मारो छोड़ो, टिड्डे की जान तेरी मुट्ठी में। बिटकी मारी, वो तो अपनी को बता, ने बोला मारो छोड़ो टिड्डे की जान तेरी मुट्ठी में।
वो पंडित जी तो याद आ गया, एक घना विद्वान बालक था, काशी पढ़ेड़ा। अच्छा। और काशी पढ़ के उसने औरतों पर अध्ययन किया। तो उसका गुरु ने बोला, भाई देख, मन ने तेरे को औरतों की जितने चरित्र की विशेषता है ना, वो बता दी, वो सारी बता दी हैं। ईब तू देश भ्रमण पर निकल और औरतों का व्यवहार का अध्ययन कर, प्रैक्टिकल बात लिख। तो उसने अपने ग्रंथ का नाम लिखा त्रिया चरित्र। अच्छा। वो दुनिया की जितनी महिलाएं हैं वो कैसे कैसे उनका व्यवहार कैसा, तो पूरी दुनिया में 12 साल घूमे, घोड़े पे लेकर टप 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 टप, हरियाणा में आ गया। अच्छा। सोनीपत का नहीं है गाँव में। तो एक माटी का घड़ा रखा था पेड़ नीचे, और साइड में खेत में एक छोरी काम करने लग रही थी। तो उसने घड़े में पानी पिया, इतने देखा उसने कोई मुसाफिर आ रहा है। नवलिया भाई तू इतनी बड़ी चोटी बधाई, और ये पोथी ली कित अंड है इतनी गर्मी में। नूला बेबे मैंने तो त्रिया चरित्र लिखे हैं, 12 साल हो गए घूमते हुए। 12 साल घूमते। दुनिया में जितनी महिलाएं हैं उनका व्यवहार लिखता हूँ मैं, कि उनके कैसे कैसे व्यवहार है। नूली भाई तन तो फिर सारा ही ज्ञान हो गया होगा। बोला ये मैं घर जाने लग रहा हूँ, ये राह में पड़ा था तेरा काम, तो उनको पानी पी लिया। मन ने दुनिया में जितने भी हैं जान लिया जिसका जो व्यवहार था, वो खूब बेकरिया धंधो। पर लुगाई का व्यवहार सारे नहीं जान सकते। बोला तू नहीं पहुंचे और तक तेरे पहुंचना चाहिए था। नूला कमाल कर दिया बेबे, मैं 12 साल हो गए, 12 साल का सिम पड़ रहा। नूली अच्छा, उसने अपने भाई की रुका मारा। नूली रे रुगे आइए मैंने कोई छेड़ा है। और वो खेत में काम करता अपना बैंत लिए आया, और उसका देख दिए मड़ामड़ 3-4 मारे। वो मार दिया, मतलब भाई के रहा है, इसने तो बचाई हूँ। वो छेड़निया तो जा गया। वो बोला ये सारी पोती बेकार है। लुगाई का चरित्र कोई नहीं जान सकता भाई, है ना। बहुत छानी लुगाई भी हुआ करती। वो बहुत पुराने टाइम की बात है। पहले आपने ना खेता में भी सिंचाई के साधन तो कुएं थे, कुएं का पानी था, फिर रेड बनाते, और वह खारा पानी मीठा पानी। तो इसे भी हुआ करते, बोले अब है ना ये सूंघ के या देख के न्यू बता दे अरे मीठा पानी पाओगा खारा पानी पाओगा। तो भी 100 पानी सूंघनी आ गया अपने, वो करके बताओ है आपने न्यू पानी पूनी। वह घर की लुगाई थी, जो सैनी लुगाई थी भाई, वह रोटी गाल के लाई, और सबकी रोटी गाल ली, और वह खीर बना के ला रही थी। सबका तो खीर पे उसने मतलब ना शक्कर ऊपर गिर दी, उसके पहले शक्कर गाल कर ऊपर खीर गाल। वो खावे नहीं भाई, नींबू का लगावे। बोले महाराज खा लेने हैं, बोले खाऊंगी तो मीठा तो गिर रखा। बोले बावली बूझ तेरा 2 आंगल तले की शक्कर का तो मेरा को ना, तुम्हें 100 फुट तले पानी बता दे। कितनी जानी बात है। जब गांव में बैठक में दादा और बैठा करते हैं ना, तो बूढ़े इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक बात। वो हंसी ठट्ठे करते हैं, खूब मखौल करते हैं। तो एक वो मेरा ताऊ था इंदर, वो बोला तो मन तो नींद नहीं आती, हम उम्र थे नाता थोड़ा वो था। बोला भाई जब ब्रह्मा जी उम्र बांटते थे ना, तो 4 आदमी इकट्ठे पहुंच गए, 4 जनावर, एक आदमी, एक कुत्ता, एक बड़द और एक उल्लू। तो चारों की 40-40 साल उम्र मुकर्रर कर दी। अब आदमी ने लगा यार थोड़ी है या तो भाई, मन तो इतने काम करने हैं यार, बालकपन से ब्यान है बालक। फिर मैं सोचे था इतने में वो जो कुत्ता था वो बोला जी जनाब महाराज मेरे इतने उम्र का की काम, मन ने 1 टुक रोटी का खाना है, 20 साल करो बतेरी। तो 20 तू ले ले भाई, तुम छोटा मन कर रहा था तू ले ले, आदमी दे दिए। फिर बैल बोला जी 40 मेरे तो हार्ड काले हो जाए, ठीक बात। 20 मेरे दो, मेरी 20 दे दिए। अब उल्लू बोला जी मन ने साख पे बैठा रहना है, रात ने जागना है, मेरा 20 दे दो। तो उसकी तो होगी 100 साल उम्र, उसकी 100 साल होगी है, और उसकी उनकी 20 रहेगी। तो फिर बोला भाई इतने नींद में रह तो आती 40 तक तो आदमी की तरह जीवन आदमी है, ठीक। और जो अगले 20 साल हैं वो बैल की तरह कमाना पड़े है, और फिर कुत्ते की तरह अंडा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक बात है। और फिर बोला जब 80 के हो जाओ ना दिन में नींद आओ ना रात, ना उल्लू की तरह जीवन। खूब ना बात बढ़िया करती। वो है पुराने टाइम की बात। अपने शहर में अपने बेच के जिन्स बेच के और भाई चांदी के रुपये हुआ करते,
दिन छपू छपी हो रहा और चांदी के रुपये झोली में गाल के चलने लग रहा। अगत बोली गादड़ी आ गई भाई, ये भाई झोली पकड़ और गादड़ी नहीं पकड़ा क्या करा भाई, गादड़ी कान पकड़ लिए, ये गादड़ी कान पकड़े तो रुपये तले खंडने थे, बड़ा साका होया। एक आ गया भाई, ने बोला काका क्या कर रहा है, ने बोला भाई बस बोलना मत, ईसा कसूता जिनोर ठहरा है, इसके कान पकड़ कर लाऊं हूँ और ये रुपये पड़े हैं। ने बोले थोड़ा मेरा भी काम चल जाए, ना ना बोला देख थारा मारा लाड था, न्यू था फलाना था ना, पुरानी बात बताओ काका, देख थोड़ी मन में झाड़ लेने दे। ने बोला मैं तू इसके कान पकड़ ले, अरे इतना ना लाइए, इतने ने तेरे मेरे रल जाएंगे मेरे वाला तो भाई उसने अपने उसे कान पकड़ा दिए और भाई अपने अपने रुपये गाल के चाल पड़ा। युवा कहते बात पाड़ नाई काट काट के, ने बोला काका यू के करे यू के करूं, ने बोला भाई मैं तेरे तो बोली बूझ था जा, फिर उसने पकड़ा दिया। उड़ा तो बने बोली गादड़ी कान पकड़ाना नहीं काम सुनी गादड़ी पे घने बन जाएगा। एक पहले क्या हो गांव में, जैसा किसी चोट लगी तो सारे पूछा करते चोट कुकर लगी भाई, वो उस चोट ने भी सा न बताया करता, हमदर्दी में दिया करते लोग। तो एक खेत में तो और उसमें गादड़ी पड़ गई, गादड़ी पड़ गई तो गांव में आया आप का कोई टकर गया चौक में, अरे बोला मन तो यार गादड़ी पड़ गई, नू करे बैठा बैठा, अरे बोला गादड़ी पड़ गई, हाँ अरे बोला गादड़ी पड़ गई भाई, बोला फिर मारी थी वाके गादड़ में पहले ना मृषि हुआ करते, इन न्यू कार बड़े है ना वो होया करते, जो कति मौके पर बात कह दे या इसी बात कर दे करना पड़े। ये भाई के होया, एक जाटा मन गादड़ गोत है, सुना हो तो ना, मन नहीं सुना। गादड़ गोत है भाई, और मेरी दादी का था, निर्जन कुकरी का निर्जिंद का ना। तो भाई क्या होया, इन तिमरसिया थी घोड़ी गाड़ी दे दिया करते इनमें, क्यों संदेश वाकई ही हुआ, यही होया करते। वो अब घोड़ी पाड़ ली गादड़, गादड़ की पाड़ी ओडो भाई होगी बीमार और घोड़ी मर गई। उमर ऐसी ने क्या करे अपना, जंगल में तो गादड़ पकड़ ले आया और पेरिस में बांध रहा और उसका 2 कामची मारे, ने बोला भाईचारा का दम पर पाड़ा था के सारा गांव इकट्ठा होया, बोला मैं चंदा करके इसलिए दो भाई। पहले कोई रिश्ता सगाई वाला जाना ना, सारा गांव कच्चा चढ़ जाएगा, ईब तो भांजी मार दे, पहले नु ब्याह जाओ कुकरे ब्याह हो जाओ भाई, बड़ा काम करया करते, अपनी चीज दर जाया करते, थोड़ा कमजोर होता ना, नु रिश्ता आ गया, किसी का। वो जो चौधरी रिश्ता लेके आ रहा, वो इराया फरेर एक बात का है जी, मारी छोरी तो गौबर की है। बोले हाँ जी बढ़िया है जी चौधरी साहब, अच्छी बात है, बालक शरीफ होने चाहिए। फिर थोड़ी नून नून की बात चल जी, मारी छोरी कति शरीफ है, हाँ जी बढ़िया बात है चौधरी साहब, देख लेंगे आगत बात चल लगी। उन्होंने 5-4 बार कह दी, अब एक आध अटैक हो जाया करे, नूला जो हिसाब तारी छोरी शरीफ हो तो पुलिस मार लग गई, लाग रही मारला भी नहीं तो नो मोर साहब नो हासी ठट्टे करके खूब अन्य में टाइम पास होया करता, न्यू सारे सौदा उनका जो खान पीन के टोटे थे, उसके बावजूद भी दिल में नहीं इतनी जगह थी, आग चीजें थी खान पीन की। वो खान पीन पे ना गरीब आदमी का मजाक बनाते, हमारे गांव में था, उसका नाम था अबना, तो भाई उसके मजाक बनाते, बिला न्योता नहीं देता, वो वजून से उसने घनाटो क्या करते ना, उन सब का काशन मांग लिया, और लाला जी गिरवी दे आया और उससे का सौदा लिया आया आपने, और एक ना बुलाओ है अर्जमाओ है और बीजना लेके ना हवा करने लग गया, रब ने एक तो तू बोले जमान लाग रहा हवा करे, ने बोला जजमान तेरा है चुनर तेरा है पुनः बनेगी तो पोने 2 दिन 5 मेरा बाटा, कोई अपना 5 रुपया में गिलास छुटवा के लिया है, थाली वाला 10 रुपया में छुटवा के लिया है। पहले टेम नहीं होता ना, नाई का हाथ भी सिंधारा कोतली बेच दिया करते, तो एक भाई ने दौर टेम नहीं था और बेबे थे कई, तो वो नाई था अपने गांव में, उसका हाथ कोतली बेच दी भाई, पिछली बार आया था, अगली बार फिर आ जाएगा भाई, तो उस चाह से चढ़ जा भाई, आदमी बाहर रिश्तेदारी में जाओगा, खाना पीना अच्छा मिलेगा,
अब अगले टाइम ब्यो थोड़ा सा ढीला। तो उस दिन बेचारी ने वो चटनी रोटी जो बन रही थी वो धर दी थाली में और दो रही बैठ गई पे डाल के। हाँ रे भाई मेरा भाई ठीक से, हमारी भैंस में अंतर थी ब्यागी, वो रोटी खाओ और अरे नुबली भाई सीधा जवाब तो दे दे, नुबला इस चटनी में हूँ आकर थोड़ी है। बड़े वो आया करते। अच्छा क्या थे वो ना गांव में पहले ये घोड़ा पुलिस का आया करते। हाँ वो दरोगा गांव में रहा करते। एक जनता हवलदार भी है। हाँ जनता हवलदार भी आया। तो भाई वो गांव में रह चौबारे में रहे। वो मेडी था हमारे गांव का नाई। मेडी दरोगा के बाल ढाडी डूडी काटने ऊपर जाया करता। और भाई इसे मुंह ठंड हो जाया करते, बड़े चाटुकारी तो हर दी बात। ऊपर आ गया लठरी के लिए ले जा रहा। ये थानेदार का अपनी थानेदारी वाली ने बोला रे मेडी लठरी के ऊपर आ गया, बोले और तेरा मेरा रोला हो जा लठरी लेने जाएगा। हाँ आदत यार पीसा पास का। तो ये तो चल रहा है मोर सावर, ये लोक कथाओं के बहाने है ना, सारे गांव के याद आ जाए, भाई याद आ जाए, दादा याद आ जाए। बिल्कुल। और भाई फिर वही बात बार बार जो देख आज है ना यूट्यूब वगैरह पे या रीला पे क्या क्या गंद मचान लाते हैं हरियाणवी संस्कृति पे। और भाई पीछे का नाम तो मैं लेता नहीं यार, उगाड़ बेड़ा हो रहा है ना। एक दो इसी ने कंपनी भी आई जिनके लिए हमने काम भी करा शुरू में, अरे पछतावा भी हुआ है भाई। मतलब इनको ठाणे में हमने इनका साथ दिया और आज ये हरियाणवी संस्कृति के नाम पे बिना निके बनाने लगा बोली के बनाने। मोर साहब आपने और मैंने जब ये सोची थी तो यह बात सोची थी भाई अच्छी चीज बोलेंगे और पुराने टाइम की बढ़िया बातें करेंगे। और खास बात ये सुकून की बात है कि अपने जो दर्शक हैं वी वर्गी बात बहुत प्यारे और उस चक्कर में हम भी घनी मेहनत कर दें इस पे। ठीक बात भाई अच्छी चीज कई बार आ जाए कोई सी चीज जो सुना के घने मतलब लेकिन फिर नो सोचा ना गलत नहीं, अच्छी चीज बोलेंगे। दादा मेरे दादा क्या कहते माड़ा नहीं बोलना चाहिए। ठीक। तो भाई आज की लोक कथा में ये मेरे ख्याल से आपने बड़ा मजा आया होगा, और जिनको अगर मजा आया है वो 2-4 साथी अपने आगे इसको शेयर कर दिया करो ताकि अच्छी चीज़ों का फैलाव हो। अच्छी चीज़ें फैलेंगी तो बुरी अपने आप रुक जाएंगी। एक बार महात्मा गांधी जी को एक पत्र लिखा किसी ने कि जी मैंने अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम बनाया है, आप उसका उद्घाटन करने आओ। तो गांधी जी ने उसको वापस पत्र लिखा, भाई भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम के अगर जरूरत है, जिस दिन उसको ताला लगाए तो बताना मैं आऊंगा। ठीक। तो बुरी चीज तब रुकेंगी जब अच्छी चीज वो कहा ना कि बुराई की तो समीक्षा होनी चाहिए और अच्छाई का प्रसार होना चाहिए। तो भाई अच्छाई का प्रसार करो आप। आपका बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राम राम।